समुद्री माहौलियाती निज़ाम को दरपेश खतरात क्या है, इन खतरात के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल समुंदर जो है माहौलियाती निज़ाम का एक नहायत अहम हिस्सा है। ये ना सिर्फ ज़मीन के मौसम को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि अरबों इंसानों के लिए खुराक, रोज़गार और ऑक्सीजन का भी एक अहम ज़रिया है। माहिरीन के मुताबिक समुंदर ज़मीन पर पैदा होने वाली ऑक्सीजन का तकरीबन 50% हिस्सा फराहम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज समुद्री माहौल को कई संगीन खतरात का सामना है जो इसके कुदरती तवाज़ुन को मुतासर कर रहे हैं। समुद्री माहौलियाती निज़ाम को दरपेश सबसे बड़ा ख़तरा क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली है। जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है तो समुंदर का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है और इसका असर समुद्री जानदारों और कुदरती निज़ाम पर पड़ता है। तहक़ीक़ाती अदारे इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता सदी के दौरान समुंदर की ऊपरी सतह के दर्जा हरारत में तकरीबन 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो चुका है, जिसके नतीजे में कई समुद्री अनवा मुतासर हो रही है। समुद्री माहौल के लिए एक और बड़ा खतरा प्लास्टिक आलूदगी है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में शामिल हो जाता है। आलमी अदारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में दाखिल हो जाता है। ये प्लास्टिक टूटकर छोटे ज़रात में तब्दील हो जाता है, जिसे माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। ये माइक्रो प्लास्टिक ज़रात मछलियों, कछुओं और दीगर समुद्री जानदारों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाते हैं। अगर बात की जाए समुद्री माहौलियाती निज़ाम की, तो समुद्री माहौलियाती निज़ाम को ख़तरात में एक अहम मसला ओवर फिशिंग यानी हद से ज़्यादा माहीगीरी भी है। जदीद माहीगीरी के तरीक़ों ने समुद्र में मछलियों की बड़ी मिकदार निकालना आसान बना दिया है। आलमी इदारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 1/3 मछलियों के ज़खायर हद से ज़्यादा शिकार की वजह से ख़तरे में हैं। इससे न सिर्फ मछलियों की नस्लें मुतासर हो रही हैं बल्कि पूरा समुद्री माहौलियाती तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है। समुद्री माहौल को एक और बड़ा खतरा ओशन एसिडिफिकेशन है। आपको पता चले कि जब फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका कुछ हिस्सा समुंदर अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इससे समुंदर का पानी ज़्यादा तेज़ाबी हो जाता है। इस तब्दीली का सबसे ज़्यादा असर कोरल रीफ और दीगर कैल्शियम वाले जानदारों पर पड़ता है, क्योंकि तेज़ाबी पानी इनके ढांचे को कमज़ोर कर देता है। कोरल रीफ खुद भी समुद्री माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ये हज़ारों समुद्री जानदारों के लिए पनाहगाह और खुराक का ज़रिया फराहम करते हैं। लेकिन माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी के बायस दुनिया भर के कोरल रीफ तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया का मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ गुज़श्ता चंद दहाइयों में बार होने वाली कोरल ब्लीचिंग के बायस शदीद मुतासर हुआ है। समुद्री आलूदगी भी एक बड़ा मसला है। सनती फुजला, तेल के अखराज और ज़र्री केमिकल समुद्र में शामिल होकर पानी के मियार को ख़राब कर देते हैं। इस आलूदगी से समुद्री जानदारों की सेहत मुतासर होती है और बाज़ औक़ात बड़े पैमाने पर आबी हयात की हिलाकत भी देखने में आई है। समुद्री माहौलियाती निज़ाम को मुतासर होने के असरात न सिर्फ समुद्र तक महदूद नहीं रहते बल्कि इंसानों की ज़िंदगी पर भी पड़ जाते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 3 अरब लोग अपनी खुराक के लिए समुद्री वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन समुद्री माहौल तबाह होता है तो ये आलमी खुराक के निज़ाम मैशत के लिए ख़तरा बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस मसले के हल के लिए आलमी सतह पर इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना, प्लास्टिक आलूदगी को रोकना, पायदार माहीगीरी को फ़रोग़ देना और समुद्री महफूज इलाकों का क़याम ऐसे इक़दामात हैं जो समुद्री माहौल को बचाने में मदद दे सकते हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि समुंदर सिर्फ पानी के वसी ज़खायर नहीं बल्कि ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद हैं। अगर हमने इनकी हिफाजत न की तो इसके असरात न सिर्फ समुद्री हयात बल्कि पूरी इंसानियत पर पड़ सकते हैं। इसलिए समुद्री माहौल का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल हमारी ज़मीन के माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आपको ये समुद्री माहौल के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।